नमस्कार आप सभी के लिए। आज के एडिटोरियल के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा। तो आज के एडिटोरियल की अगर बात करें तो ये मेनली बेस्ड है म्यूकरमाइकोसिस, जो रिसेंटली कुछ केस आए हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के बारे में, जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। उन पेशेंट्स में एक और नई तरह की एक फंगस, ब्लैक फंगस जैसे हिंदी में बोला जाता है, या म्यूकरमाइकोसिस, इस टाइप की एक बीमारी दिखाई दे रही है, जो एक प्रकार की फंगी है जो नाक कान से जनरली एंट्री करती है, और ये फर्दर फिर आँख से होती हुई ब्रेन तक चली जाती है। तो ये उसी बारे में बात कर रहे हैं कि हम इसको किस हिसाब से मिटिगेट या रोक पाएंगे, और इसके रिस्क को कैसे रोक पाएंगे, जो भी कोविड-19 की बैटल है उसमें। तो यहाँ डायबिटीज़ कंट्रोल कैन लोअर द चांस ऑफ डेंजरस साइड इफेक्ट इन कोविड-19 ट्रीटमेंट सच एज दिस फंगल इन्फेक्शन। तो इनका यही कहना है कि इसको रोकने के लिए हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखें। द कोविड-19 पेंडेमिक कंटिन्यू टू प्ले हैवोक ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस। तो यहाँ पर जो कोविड-19 ने जो पूरा का पूरा अपना तारतम्य और जो तबाही मचा रखी है, उसमें इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। While 70 to 80% of those affected with COVID-19 recover without many side effects, about 20 to 30% of patients affected with symptomatic COVID-19 might require hospitalization. Here, a minority can get worse and require treatment in intensive care unit. तो यहाँ पर बहुत से लगभग से 70 से 80% तो लोग वैसे ही सही हो जा रहे हैं, उसमें से 20 और 30% जो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिन्हें आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है। Ever since the COVID-19 pandemic was first described from Wuhan in China, it is quite clear that it is a pupil with comorbidity such as being of an older age, obese, having uncontrolled diabetes, heart or respiratory disease and malignancy who fare badly। तो यहाँ पर सबसे पहले जब वुहान में ये आया था तो उस समय यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, कोमॉर्बिड इन द सेंस जिनको पहले से कुछ बीमारी हैं, चाहे फेफड़ों संबंधी हो, डायबिटिक हो, तो इन सभी लोगों को जो बीमारी है उनके लिए ये ज़्यादा घातक था या ज़्यादा फैल रहा था। बट लेकिन न्यू वरी क्या है, नई चिंता क्या हो गई है? द न्यू फियर आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 स्पेशली इन आईसीयू सेटिंग इट कंट्रैक्टिंग अ सेवियर डिसीज़ नोन एज द म्यूकरमाइकोसिस। तो यहाँ पर एक बहुत सेवियर डिसीज़ आ गई है जिन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड दिए जाते हैं। उनके सामने एक नई बीमारी आ गई है, वो है म्यूकरमाइकोसिस। दिस इज़ द सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ फंगी नॉन म्यूकरमाइकोसाइट्स। तो यहाँ पर बहुत रेयर है ये, लेकिन बहुत सेवियर है, बहुत मतलब जटिल है, या बहुत घातक कह सकते हो उसे। ये एक प्रकार का फंगी इन्फेक्शन है। म्यूकरमाइकोसिस यूजुअली अफेक्ट पीपल who have poor immunity and those with uncontrolled diabetes have the highest risk of developing it। तो यहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस किसको अटैक करता है? जिसकी लोअर इम्यूनिटी है और जिनकी मतलब डायबिटिक हैं, सीरीज बार डायबिटिक हैं, तभी उनकी कम इम्यूनिटी हुई तभी वो डायबिटिक हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को रेयर अफेक्ट कर रहा है, ये नहीं है कि सभी को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी देखा गया है। अदर रिस्क फैक्टर ऑफ म्यूकरमाइकोसिस इंक्लूड स्टेरॉइड ट्रीटमेंट, दोज हु हैव malignancies, HIV, AIDS, and those who have been treated with medicines such as deferoxamine or iron for iron overload conditions। तो यहाँ पर ये उन लोगों में ज़्यादा बढ़ रहा है जो HIV AIDS से पहले से संक्रमित थे, या और साथ ही साथ उन पर क्या स्टेरॉइड का यूज़ किया गया, और ये डिफेरोक्सामाइन टाइप की जो टैबलेट हैं आयरन ओवरलोड के लिए वो दी गई। When COVID-19 infection take more serious turn, heavy dose of steroid are given to the patient of life-saving measure. Unfortunately, this can precipitate new onset diabetes in those who do not have diabetic or
sustainability raise blood glucose level in those person who already have diabetic। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी जब यूज़ किया जा रहा है बार बार स्टेरॉइड का, तो क्या हो रहा है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनको डायबिटीज़ हो जा रही है, और अच्छी सीरियस लेवल पर डायबिटीज़ हो जा रही है, और जिनका पहले से डायबिटीज़ थी उनकी डायबिटीज़ क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। दिस सेट द सीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द म्यूकर माइकोसिस। और यही एक कारण बन रहा है म्यूकर माइकोसिस का होने का, या म्यूकर माइकोसिस होने की एक स्टेट बन जा रही है, और उसमें भी रेयर लोगों को हो रहा है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है। टाइप एंड डायग्नोसिस। म्यूकरमाइकोसिस इज सेवरल टाइप which is common is reno-orbital cerebral mucormycosis. This start as a common cold or sinusitis but soon spread to the eyes, producing redness of the eye and later bulging of the eye known as proptosis। तो यहाँ पर पहले क्या होता है इसमें कि आपको एकदम से सर्दी जुकाम से स्टार्ट होता है, ये नाक के थ्रू आपको होता जनरली हो जाता है, और फिर ये क्या करता है कि आई तक पहुँचता है, और आई तक पहुँचने के बाद फिर आई को क्या कर देता है, एकदम फूल जाती हैं आई, रेड कर देता है, उसके चारों तरफ सूजन आ जाती है आई के। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। इट मे इवेंचुअली लीड टू पैरालिसिस ऑफ सम ऑफ द आई मसल्स और इवन टू ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर हो सकता है ये आई की कुछ मसल्स को क्या कर दे, पैरालाइज कर दे, और हो सकता है ब्लाइंडनेस भी ला दे। इट कैन ऑल्सो स्प्रीड टू ब्रेन एंड दिस अकर द प्रोग्नोसिस इज़ वेरी ग्रेव। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये फिर क्या होती है, ब्रेन तक भी चली जाती है, लेकिन अगर ब्रेन तक चली गई तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन बन जाती है। अदर फॉर्म ऑफ द म्यूकरमाइकोसिस इंक्लूड द पल्मोनरी फॉर्म इन विच द लंग आर मेनली इन्वॉल्व एंड लेस कॉमन cutaneous mucormycosis of disseminated mucormycosis where it is spread throughout the body। तो यहाँ पर क्या है, कभी कभी लंग के द्वारा भी वो हो जाता है, तो यहाँ पर उसमें आपको क्यूटेनियस मतलब लेस कॉमन, क्यूटेनियस मतलब होता है आपका त्वचा संबंधी, मतलब उसका आपको त्वचा पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट ऐसा दिखाई नहीं देगा, वो अंदर ही अंदर रहता है, और साथ ही साथ वो डिसेमिनेटेड मतलब एक तितर बितर हुआ म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। वेयर इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। द लास्ट टू आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। और ये जो लास्ट वाले दो हैं ये भी बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस है, मतलब इनको सीधी सी बात है डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अ वेरी हाई इंडेक्स suspicions of the mucormycosis is needed by the clinical treating COVID-19 cases। तो यहाँ पर वेरी हाई इंडेक्स जो सस्पिशन है वो किसके अंदर है, जो क्लिनिकल ट्रीटिंग हुई है कोविड-19, पर्टिकुलरली इन द सेटिंग ऑफ डायबिटिक एंड स्टेरॉइड यूज़। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उन लोगों को जिनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड दिए गए हैं या जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ है। इफ़ द कंडीशन इज़ डायग्नोस्ड अर्ली एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट गिवन द प्रोग्नोसिस इज़ गुड। तो यहाँ पर अगर पहले से आपने उसको डायग्नोस कर लिया और अर्ली ट्रीटमेंट दे दिया तो प्रोग्नोसिस गुड हो जाती है। एंटी फंगल ड्रग सच एज एमोरफिसिन बी आर यूज्ड बट दे आर क्वाइट टॉक्सिक एंड ऑल्सो एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर ये एमोटेरिसिन बी इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन दे आर क्वाइट टॉक्सिक, ये मतलब टॉक्सिक भी है और साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी है। इफ़ द इन्वॉल्वमेंट इज़ एक्सटेंसिव, radical surgery may be needed as life-saving measure in some cases including removal of jaw or the eye। तो यहाँ पर अगर इन्फेक्शन कठिन ज़्यादा फैल जाता है तो उसके लिए आपके जबड़े को साथ ही साथ हो सकता है आई को भी आपकी निकालना पड़े लाइफ को सेव करने के लिए। शुगर कंट्रोल स्टेरॉइड यूज्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज विद डायबिटिक टू कीप their sugar level under very good control। The dose of antibiotic drug will have to be adjusted and the most cases insulin would be needed to keep sugar under control throughout a day। तो यहाँ पर ये है कि जो एंटीबायोटिक्स जनरली यूज़ कर रहे हैं इसमें कोविड-19 के पेशेंट्स में, तो उसमें वो आज या जो भी स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शुगर चेक करते रहते हैं, तो उसमें शुगर को कंट्रोल रखना पड़ेगा। और
अगर मान लो शुगर ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो उसमें आपको इंसुलिन भी देनी पड़ सकती है। इफ़ स्टेरॉइड हैव टू बी यूज्ड, देयर जुडिशियसली यूज इन रिकमेंडेड फॉर स्टेरॉइड शुड बी गिवन ओनली एट द अप्रोप्रिएट स्टेज। तो यहाँ पर अगर स्टेरॉइड भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में हमें स्टेरॉइड यूज़ करना है, और अगर डायबिटीज़ है तो हमें पैरेलली उस चीज़ को मतलब इंसुलिन को भी यूज़ करना है कि डायबिटीज़ किस में रहे, कंट्रोल में रहे। इन ऑप्टिमल डोजेज एंड फॉर एज शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एज पॉसिबल मेटिकुलसली, मतलब स्टेरॉइड भी क्या हो, कम से कम समय के लिए दिए जाए, जो डॉक्टर ही इस चीज़ का निर्धारण करेगा। मेटिकुलस हाइजीन एंड care of the equipment inside the ICU including the oxygen tube and ventilator should be done in order to reduce the risk of fungal and other infections। तो यहाँ पर जो ICU में जितने इक्विपमेंट होते हैं उनको पूर्णतः अच्छा साफ़ सुथरा किया जाए, प्रॉपर उनका यूज़ किया जाए, जिससे भी इसके रिस्क को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जा सके। इन द केस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस द एडेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो म्यूकरमाइकोसिस के केस में जो प्रिवेंशन है वो ज़्यादा अच्छा है क्योर की अपेक्षा। कुड नॉट बी मोर ट्रू। इट वर्थ तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये ट्रू नहीं हो सका। क्या ट्रू नहीं हो सका? कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इट इज़ वर्थ एम्फेसाइजिंग द पॉइंट दैट स्टेरॉइड्स डू नॉट हैव एनी रोल इन द प्रोफाइलैक्सिस और द प्रिवेंशन ऑफ द कोविड-19। तो यहाँ पर ये जोर दे रहे हैं किस चीज़ को, कि जो स्टेरॉइड हैं वो कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए उतने ज़्यादा उत्तरदायी नहीं है, उतने ज़्यादा उपयोगी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। इंडीड स्टेरॉइड रिड्यूस्ड वंस इम्यूनिटी एंड मे एक्चुअली इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोविड-19। तो यहाँ पर स्टेरॉइड क्या करते हैं कि बल्कि इम्यूनिटी को कम कर देते हैं और उससे कोविड-19 के इंक्रीज़ को बढ़ावा मिलता है, या कोविड-19 की डेवलपिंग को भी बढ़ावा मिलता है। ऑल्सो इन द इनिशियल फेज ऑफ वायरेमिया, मेडिकल टर्म ऑफ वायरस प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम, द यूज ऑफ स्टेरॉइड कैन एक्चुअली डिसेमिनेट द वायरस वाइडली, देयर बाय वर्सनिंग द कोविड-19 इन्फेक्शन। तो इनका ये कहना है कि बल्कि स्टेरॉइड क्या करते हैं कि उस वायरस को डिसेमिनेट मतलब फैला देते हैं और उस इन्फेक्शन को क्या कर देते हैं, वर्सनिंग कर देते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन द cytokine storm is suspected, which usually occur in second week of COVID-19 infection, that steroids should be used and that too with discretion। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है जो कि लगभग सेकेंड वीक ऑफ मतलब जब कोविड-19 हो जाता है तो उसके लगभग दूसरे वीक में ये चीज़ आती है, तो उस समय स्टेरॉइड का यूज़ करना डॉक्टर की सलाह पर जायज़ है। अगर गंभीर स्थिति हो रही है तब आप स्टेरॉइड का यूज़ कीजिए, अनदर वे आप रहने दीजिए। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज। आई फाइंड दैट मैनी पेशेंट्स हु वर पुट ऑन स्टेरॉइड कोविड-19 देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल आर नॉट adequately monitored, leading to the extremely and often dangerously high blood glucose level। तो यहाँ पर ये देखा गया है जिनको कोविड-19 के दौरान स्टेरॉइड दिया गया था उनके जो ब्लड और शुगर लेवल है उसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया गया, और उससे क्या हुआ, उनकी जो ब्लड और शुगर लेवल है वो बढ़ गई। दिस कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट डायबिटिक कीटोन एसिड, अ क्लासिकल सिचुएशन वेयर द मोर डेंजरस फॉर्म ऑफ म्यूकरमाइकोसिस अकर। तो यहाँ पर ये हो गया कि उससे क्या हो गया कि एक ऐसी कंडीशन, शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाना कि एक म्यूकरमाइकोसिस के लिए एक नॉर्मल सीधी सी बात है स्टेज तैयार कर देना, जहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस ईजीली वहाँ पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैंस दोज ट्रीटिंग कोविड-19 इन्फेक्शन मस्ट पे इक्वल इम्पॉर्टेंट टू द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि जिनको कोविड-19 हो रहा है उनके लिए प्रॉपर इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। टू दोज विच डायबिटिक, माई एडवाइस टू देम वुड बी टू हैव हेल्दी डाइट विच हैज़ अ लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड लेस cereal राइस और चपाती, एंड इंक्लूड मोर प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ
वेंगल ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम और मशरूम। तो इनका ये कहना है कि अब जो जिनको डायबिटिक है वो ज़्यादा कम से कम चपाती खाएं, कम से कम चावल खाएं। सीधी सी बात है, जो डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करके आप एक हाई प्रोटीन डाइट खाएं। दिस मस्ट ऑल्सो have an active and regular exercise program. It is very important for them to have their medicine regularly, and if the sugar are not under control, to switch over insulin if needed, at least for a short period. तो यहाँ पर ये है कि उनको कंटिन्यूसली हेल्दी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होती है शुगर तब कुछ समय के लिए इंसुलिन भी ले लें। All these measures will help to effect good control of diabetic, which can reduce the risk of developing COVID-19 and also dangerous side effect including mucormycosis। तो ये सब चीज़ें क्या रिड्यूस करेंगी उस रिस्क को जो साइड इफ़ेक्ट हैं कोविड-19 के, और साथ ही साथ जो म्यूकरमाइकोसिस का जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उससे भी। फाइनली, फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ शुगर लेवल शुड बी डन बाय यूजिंग हैंड हेल्ड ब्लड ग्लूकोज मीटर। It is possible to wear a small sensor patch on upper arm which can continuously monitor a person's blood glucose level and thus keep it under good control throughout the day। तो इनका ये कहना है कि आप पर्सनली एक आप ग्लूकोमीटर रख लें, या फिर एक कुछ ऐसे पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट आते हैं कि आप उनको बाहों में पहने रहें, जिससे वो पर्सन की शुगर लेवल को प्रॉपर मॉनिटर करते रहें थ्रू आउट द पूरे के पूरे दिन के दरमियान। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वन सेल्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन विल एंश्योर दैट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर कोविड-19 requiring hospital and thus risk of developing dangerous infections such as mucormycosis can be drastically reduced। तो सीधी सी बात है, वैक्सीनेशन भी करवाएं। वैक्सीनेशन करवाने से क्या होगा, कोविड-19 का रिस्क कम होगा। कोविड-19 का रिस्क कम होगा तो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी, और जिससे हर एक चीज़ कंट्रोल रहेगी, और म्यूकरमाइकोसिस को हम क्या कर लेंगे, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देंगे। सो दिस इज़ द टुडेज़ एडिटोरियल, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण भी था आज के संदर्भ में, यह जो समय चल रहा है उसके संदर्भ में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।